समस्या है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस के कॉल करने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाकर एम्बुलेंस को फोन लगाना पड़ता है। उसके बताते हैं टाइम पे फोन नहीं लग पाता है हॉस्पिटल में, फिर घर में डिलीवरी हो जाती है किसी महिला की। अगर हमको एम्बुलेंस बुलाना होता है तो यहाँ से लगभग हमको 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर हम फोन लगाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। फोन भी लगा नहीं आते। फिर इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? बस घर में हो जाते हैं, घर में 108 को बुलाना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। जमीन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हर इसमें नाकाम है। इस वक्त हम बैतूल जिले के एक ऐसे गांव में मौजूद है। ये गांव है जामुनी पंचायत के अंतर्गत आने वाला पाटोली गांव, और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस के कॉल करने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाकर एम्बुलेंस को फोन लगाना पड़ता है। उसके अगर हमको एम्बुलेंस बुलाना होता है तो यहाँ से लगभग हमको 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर हम फोन लगाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। और जहाँ तक कि कभी कभी तो यहाँ गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती एम्बुलेंस वालों की, और BSNL वाले ऑफिस जाकर हमने सूचना दी कि नेटवर्क बंद है, लेकिन उनका कहना है कहीं केबल कटा है, तो हम उसको कहीं राउटर के जरिए जो भी बता रहे थे वो 8 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ टीचरों को भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी, और जहाँ तक कि जो ऑनलाइन सिस्टम है अभी, तो इससे भी बहुत सारी समस्या है। आजकल डिजिटल सिस्टम चल रहा है, लेकिन आज डिजिटल सिस्टम का हम लाभ नहीं उठा पा रहे, और ये हमारा 2-3 ग्राम पंचायत आता है। तो उसका निवेदन है कि आपके न्यूज़ के जरिए हमारा समाधान हो जाए। उनसे जानते हैं, भैया बताइए, नेटवर्क नहीं है यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या तो है कि गर्भवती महिलाओं को लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर एम्बुलेंस के लिए कॉल करना पड़ता है। जी, हमको ये 5 किलोमीटर दूर जाके फ़ोन लगाना पड़ता है। तो कभी कभी एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते तो वो कॉल उठाते ज़रूर है, लेकिन बता देते हैं कि हम लोग दूसरे ब्लॉक में हमारी फ़ोन लगी है तो हम लोग नहीं आ सकते, तो ऐसी समस्या होती है। इस परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं जब फोन नहीं लग पाता है? तो जैसे गर्भवती महिलाएं का तो समय होता है उसका डिलीवरी का, तो फिर उस समय क्या समस्या आ जाती है? फिर कैसे आप अस्पताल तक पहुँचे? उस समय तक जब गांव में कुछ साधन रहते तो गाड़ियाँ रहती है और वो दाइयाँ रहती है ना, वो जो तो उनसे ग्रुप हम लोग इलाज करवाते हैं, और वो गाड़ी में लेके एम्बुलेंस तो नहीं आ पास समय पे, और गाड़ी पे हम लोग भाड़ा ले लेते हैं हमारे खुद के पैसे से, और फिर अस्पताल चले जाते हैं। या तो फिर ये स्थिति भी बनती होगी कि बीच रास्ते में डिलीवरी हो जाती है? जी हाँ, कभी कभी हो जाती है। तो किसकी कमी है आपकी, किसकी गलती है ये सरकार की गलती है। परेशानी तो होता है, नेटवर्क नहीं है कि हाँ। क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करने भी जाना पड़ता होगा। हाँ। नेटवर्क है या नहीं? आंगनबाड़ी से आपको बिल्कुल जानकारी मिलती भी होंगी समय समय हाँ। तो क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो बताते कि जितनी गर्भवती महिला है उनको बहुत परेशानी होती है यहाँ। फोन भी लगाते तो नहीं आते। फिर इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, क्या परिस्थिति में? बस घर में हो जाते हैं। घर में ही होते हैं। अब एम्बुलेंस नहीं आते, फोन लगाते आते भी नहीं, क्या करते हैं? गाड़ी लेके जाना पड़ता है। तो आप लोगों को डर भी लगा रहता होगा कि घर में डिलीवरी हो जाती है? हाँ, अब डर लगता है। तो देखा, जो गर्भवती महिला से हमने बात की, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर भी बना हुआ रहता है, क्योंकि परिस्थिति इस तरह से हो जाती है क्योंकि नेटवर्क नहीं है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। तो इस कंडीशन में या तो उनकी घर में डिलीवरी हो जाती है, या तो उन्हें फिर अपनी जान का खतरा भी उनके साथ बना हुआ रहता है। और ये सब वजह अगर इसकी देखा जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस गाँव में नेटवर्क नहीं होने की वजह से ये सब सारी समस्याएं सामने आ रही है। बैतूल से विस्तार न्यूज़ के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। ये बात सही है कि वहाँ पे पाटोली में BSNL का टावर लगा हुआ है, परंतु वहाँ पे नेटवर्क की कमी है। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है और महिलाओं के लिए बहुत बात करती है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी ज़मीन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में ये पूरा नाकाम है। ये उसमें वो सब गलत है। ज़मीन स्तर पर कुछ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। कई क्षेत्रों में क्या बोलते नेटवर्क की कमी के कारण महिलाओं को
108 पे फ़ोन लग नहीं पाता है। अगर नेटवर्क जहाँ मिलता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाके उनको फ़ोन लगा के 108 को बुलाना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हर इसमें नाकाम है। और अगर 108 की कमी के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अगर डिलीवरी का मामला है तो दायनों से करवाना पड़ता है वहाँ उस क्षेत्र में, या तो फिर महाराष्ट्र जाना पड़ता है खुद की निजी गाड़ी करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी जितनी बात करती है कि ये डिजिटल इंडिया की बात हो चाहे या बात करती कि हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, ये सब फेल है इसमें। इस वक्त हम बैतूल जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच में बसे ग्राम पंचायत बानूर के ग्राम पाटोली में है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही गांव है जिस गांव में गर्भवती महिलाओं को नेटवर्क और एम्बुलेंस को फोन लगाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर अन्य गांव जाना पड़ता है जहां पर नेटवर्क मिलता है। वहां से ये एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं ताकि जब वो उनकी डिलीवरी का समय आए तो उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाए। लेकिन समस्या यही है इस गांव में कि लगभग यहाँ पर BSNL का टावर तो लगा हुआ है, लेकिन BSNL के टावर में नेटवर्क नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ की जो गर्भवती महिला है उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय सांसद और विधायक को भी नेटवर्क की समस्या से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी अब तक यहाँ की नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा पहुंचाने की बात करती है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इस गांव में गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाती है, जिसके कारण यहाँ की महिलाओं की जो डिलीवरी का जब समय आता है या तो उनकी घर में डिलीवरी हो जाती है या तो कहीं ना कहीं वाहन किराए पर कर उन्हें महाराष्ट्र की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ से लगा हुआ है। इसी की वजह से है कि यहाँ की गर्भवती महिलाएं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर नेटवर्क का नहीं होना। अब देखना ये होगा कि कोई विस्तार न्यूज इस गांव पहुंचा है। अब देखते हैं कि कब तक के इस गांव में जो शासन प्रशासन है वो जागता है और कब इस गांव में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। कहाँ फोन करने के लिए जाना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आपके माजरी जाते हैं से कितने किलोमीटर है? 5 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। काय से जाते हैं फिर आप? ऐसे लिफ्ट लेके या फिर किसी को बोल के पेट्रोल डाल के गाड़ी में जाते हैं। तो डिलीवरी में समस्या क्या आ जाती है? यानी कभी कभी तो दिक्कतें भी आती होंगी, परेशानी भी? हाँ, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो बीच रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। हाँ, महिला की जान पे भी खतरा बना रहता है। हाँ। तो आपने कभी अधिकारियों को बोला है कभी कोई? अब अधिकारियों को क्या बोलेंगे सर, अब समस्या तो है, अब किसको बोलने? कितनी गर्भवती महिला है आपके गांव में अभी फिलहाल? अभी है सर ये एक है। क्या परेशानी बहुत होती है नहीं होती? हाँ, हम लोगों को ऑनलाइन काम करना है, हर दिन वो केंद्र ओपन करना पड़ता है मोबाइल में, तो फिर वो जाओ नेटवर्क में बहुत दूर, फिर इधर केंद्र को छोड़ के चले जाओ, बच्चे भी छोड़ दो सब, और फिर वहाँ जाके बैठो 1-2 घंटे, वहाँ भी बराबर नेटवर्क नहीं मिलता, काम नहीं हो पाता। आप कितने साल से आंगनवाड़ी कार्य करते हैं? कितने साल से ये नेटवर्क? 16 साल से। 16 साल से इसी तरह से नेटवर्क? हाँ। तो देखा आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी मैंने बात की, उनका कहना है कि लगभग 16 साल से वो इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है, लेकिन समस्या आज भी जो की तो बनी है। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भवती महिलाओं को जब कॉल नहीं लग पाता है तो या तो फिर गाड़ी में ले आना पड़ता है या तो फिर उन्हें डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर यहाँ से पास में है, इसलिए वो भैंसदई ना जाकर या बैतूल जिले ना जाकर वो सीधे महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। कई बार ये भी खतरा बना रहता है क्योंकि डिलीवरी के दौरान कई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, ये समस्या भी उनके सामने बनी रहती है। बैतूल से विस्तार न्यूज़ के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।